हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी उससे संबंधित कुछ टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आर ओ 2023 का 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, कह रहे हैं, ये है पेपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेलोड्स वाज यूज्ड इन चंद्रयान 3 मिशन टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, फेरम ऑफ लूनर सॉयल एंड रॉक्स अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट, है ना। तो देखिए, उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से। तो देखिए, इसी के आधार पर ये क्वेश्चन था, हमने सोचा इसको शेयर किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूचर में जब भी प्रक्षेपण जो है चंद्रयान 3 से संबंधित अगर कोई लैंडिंग होगा तो ये क्वेश्चन उससे एक दूसरे से रिलेट करके पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बारे में कुछ ठीक कह रहे। 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 की मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता प्राप्त की। इसी के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विश्व का चौथा देश बन गया। कौन सा चौथा देश है, ध्यान दीजिएगा, है ना, चौथा देश है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट अभी देखिएगा, इससे पूर्व अमेरिका, रूस, पूर्व सोवियत संघ एवं चीन एवं उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। साथ ही चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान गया। देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला इंडिया, भारत पहला देश। वैसे अगर कहा जाए चंद्रमा की सतह पर तो वो चौथा देश है, क्योंकि और जो सफल लैंडिंग हुई थी वो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव पे हुआ था, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने में भारत विश्व का पहला देश जो सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया है। अब कुछ कह रहे महत्वपूर्ण घोषणाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे शिव शक्ति कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दिन अर्थात 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी कोई ठीक एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा 3 की, तो इसीलिए 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। फिर अगला जो है, देखिए क्या करें। इसके साथ ही चंद्रयान 2 ने चंद्रमा से जिस स्थान पर अपने पर चिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया है। फिर क्या करें, ज्ञातव्य है कि चंद्रयान 2 इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए वही दिया गया है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कि 23 अगस्त 2023 को लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर लैंड करने में सफल। ठीक है, भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में इसका चौथा सक्षम देश बन गया है। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में चौथा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में विश्व का पहला देश। फिर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं। प्रमुख परिणाम, चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के पश्चात विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। लैंडर रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह पर किए गए प्रमुख अनुसंधानों का विवरण निम्नवत है। ठीक, पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान सबसे पहले, है ना, इससे पता चलेगा। 27 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान में परिवर्तनों से संबंधित एक ग्राफ प्रकाशित किया। इसरो ने विक्रम लैंडर में संलग्न चेस्ट, है ना, चंद्रमास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक उपकरण के प्रयोग द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास मृदा सॉइल के तापमान का मापन करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है,
देखिए इसमें क्या करें, इस अध्ययन के अनुसार चंद्रमा की सतह वो स्थल है जहां लैंडर स्थित है के आसपास का वातावरण 40 से 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सतह से 80 मिलीमीटर नीचे का तापमान लगभग -10 डिग्री सेल्सियस। तापमान में विभिन्नताएं यह इंगित करती हैं कि चंद्रमा की ऊपरी मृदा टॉप सॉइल एक शक्तिशाली तापीय अवरोधक थर्मल इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है। देखिए फिर क्या कह रहे हैं, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का घोषणा है ना। फिर कह रहे हैं शिवशक्ति चंद्रमा है ना, शिवशक्ति चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला स्थान का नाम क्या है, शिवशक्ति। क्रेटर से बचकर निकला है ना। 27 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर आगे बढ़ने के दौरान प्रज्ञान रोवर के रास्ते में 4 मीटर व्यास वाला एक क्रेटर आ गया। ऐसी स्थिति में रोवर को रास्ता बदलने का कमांड दिया गया और यह नए मार्ग पर बढ़ने में सफल हुआ। फिर चंद्रमा की सतह पर सल्फर की उपस्थित है ना, लिप्स। प्रज्ञान रोवर में संलग्न लिप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण की मदद से पहली बार दक्षिणी ध्रुव के निकट चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना के यथास्थित मापन इन सीटू मेजरमेंट में सफलता प्राप्त हुई है। इस शोध के फलस्वरूप इस क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम एवं टाइटेनियम की उपस्थिति का भी पता चला है। ठीक है, अगला देखिए फिर इसमें जो है ये पॉइंट, इसके बाद रोवर में संलग्न APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने भी चंद्रमा की सतह पर सल्फर सहित सूक्ष्म तत्व माइनर एलिमेंट्स की उपस्थिति की भी पुष्टि की है। फिर चौथा पॉइंट का, चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा। विक्रम लैंडर में संलग्न रंभा रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर नामक उपकरण की मदद से दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सतह से संबंध चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन किया गया है। प्रारंभिक आंकड़े से पता चलता है कि चंद्र सतह को घेरने वाला प्लाज्मा अपेक्षाकृत कम घना विरल है। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या करें, चंद्रमा की सतह पर कंपन। अब देखिए कंपन किससे पता चला, लैंडर में संलग्न इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी चंद्रमा पर भेजा गया मेम्स माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम प्रौद्योगिकी आधारित प्रथम उपकरण है। इसने रोवर एवं अन्य निहित भार की गतिविधियों के कारण होने वाले कंपन को रिकॉर्ड किया है। ठीक, देखिए ये ठीक है, कुछ पॉइंट है जो है इसके बारे में देखिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए मिशन अवधि के बारे में बात कर रहे हैं। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर में प्रज्ञान रोवर सौर ऊर्जा 40 सोलर पावर्ड है और उनकी मिशन अवधि 1 चंद्र दिवस लूनर डे निर्धारित थी, जो कि लगभग 14 पृथ्वी दिवसों 14 अर्थ डे के बराबर है। उल्लेखनीय कि चंद्रमा पर एक दिन और एक रात प्रत्येक 14 पृथ्वी दिवसों की अवधि की होती है। एक चंद्र दिन के दौरान चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश सनलाइट लगातार उपलब्ध रहता है, जो चंद्रयान 3 मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ पॉइंट ये भी हैं, आप लोग देखिए। ठीक है, देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अगला देखिए, आप लोग रीड कर लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमको लगा और एग्ज़ाम में भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया। ठीक है दोस्तों, आगे की तरह राह देखिए। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम का दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। उल्लेखनीय कि इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के तहत अंतरिक्षयान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम का तीसरा चरण इसरो ने एवं जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के मध्य सहयोग के साथ आरंभ होगा। इसरो में जाक्सा संयुक्त रूप से लूपेक्स लूनार पोलर
एक्सप्लोरेशन मिशन को संचालित करेंगे। लूपेक्स मिशन के अंतर्गत भी एक लैंडर एवं एक रोवर शामिल होंगे जो चंद्रमा की जैसी धुर पर जलहिम वाटर आइस का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये था चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बारे में इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भविष्य में इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, बने भी हैं, अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।